जय श्री राधे कृष्णा साथियों, मैं भी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज बात करूंगी आटे के चमत्कारी दिए की, यानी कि आटे का ऐसा क्या हम दिया बनाएं कि हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए। तो आज की वीडियो में यही जानकारी लेकर मैं आपके बीच में, चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। आटे के दिए की बात कर रही हूँ। ज्योतिष शास्त्र की अगर बात करूँ तो आटे के दिए को बहुत शुभ और पवित्र माना गया है। मिट्टी के दिए को भी शुभ और पवित्र माना जाता है, परंतु आटे के दिए को विशेषकर मनोकामना पूर्ति के लिए अपनाया जाता है, यानी कि यूज किया जाता है, यानी कि संकल्प लेकर चलाया जाता है। तो अगर आपके जीवन में अनेकों कठिनाई है, स्पेशली उनकी भी बात करो जिनका कोर्ट केस चल रहा है, कचहरी में डेट पे डेट लग रही है, आपके फेवर में रिजल्ट आता दिखाई नहीं दे रहा, जबकि आप बेकसूर हैं, जबकि आप जानते हैं कि आप बेकसूर हैं, लेकिन फिर भी आपके फेवर में रिजल्ट नहीं हो रहा। कोर्ट का कोई कचहरी का केस मुकदमा कोई चल रहा है, कोई शत्रु कोई दुश्मन आपके पीछे पड़ गया है, बुरी तरह ही आपके परिवार के पीछे पड़ गया है। इसके साथ साथ आपकी कोई भी ऐसी मनोकामना है जो बरसों से आधी अधूरी पड़ी है, किसी भी तरह पूरी नहीं हो पा रही है, कोई भी ऐसी इच्छा है जिसे आप पूरा करना चाहते हैं, शीघ्र अतिशीघ्र करना चाहते हैं, पूरे मन और वचन से करना चाहते हैं, पूरी श्रद्धा और भक्ति से करना चाहते हैं, तो आटे के दिए के इस चमत्कारी उपाय को करिएगा। ध्यान से सुनिएगा, एक एक चीज बहुत आराम से बताऊंगी। आपको करना क्या है, गेहूं का आटा यानी कि जो हम रोटी में यूज करते हैं उसको थोड़ा सा अलग ले लीजिएगा, ठीक है। थोड़े से आपको, आपके घर में मूंग की दाल होगी, हरी मूंग की दाल, थोड़ी सी उसको मिक्सी में पीस लीजिएगा। थोड़े से आपको काले उड़द की दाल आपके घर में होगी, नहीं तो ले आना, वो थोड़ी सी पीस लीजिएगा, मतलब इक्वल क्वांटिटी कर लीजिएगा सारी। और अगर वास्तव में कोई बहुत ऐसी बीमारी है जिसने पीछा घेर लिया और वो छोड़ नहीं रही है, और ऐसा कोई मुकदमा जिसकी आपके फेवर में कोई सुनवाई नहीं हो रही है, तारीख पे तारीख लग रही है, उनका रिजल्ट नहीं आ रहा है, या कोई ऐसी कठिन सजा सुनाई जाने वाली है जिससे आप छुटकारा पाना चाहते हैं, आप निर्दोष हैं, तो उसमें थोड़े से काले तिल मिला लेना उस कंडीशन में। बाकी नॉर्मल में आपको ये 3 चीज लेनी है, मूंग की दाल, उड़द की दाल और आटा, गेहूं का आटा। तीनों को इक्वल करके आपने, मतलब गेहूं तो पिसे हुए थे ही थे, उन दोनों को भी पीस के इक्वल करके आटा मिलाकर आपने एक डिब्बे में रख लिया। उसमें थोड़ी सी, जब भी आप इतना एक दीपक के लिए इतना सा आटा गूंदेंगे तो उसमें 1 चुटकी हल्दी डाल लेना। तिल का तेल हो, लंबी उसमें रुई की बाती हो। ये मैंने दीपक का पूरा प्रोसीजर बता दिया। जब आप जलाओगे उसी दिन उसको उतना ही आपको आटा मलना है, गूंथना है, जितने में वो दीपक बन जाए। थोड़ी क्वांटिटी ऐसे रखेगा कि आपको ये दीपक या तो 11 दिन जलाना होता है या 21 दिन जलाना होता है, संकल्प लेके जलाना होता है। आप संकल्प ले लें 11 दिन का या 21 दिन का। तो आपको ये आटे के दिए की विशेषता ये है कि अगर आप मनोकामना पूर्ति के लिए आटे का दिया जला रहे हैं तो आपको पहले बढ़ते क्रम में जलाना होता है, फिर उसके बाद उसे घटते क्रम में जलाना होता है। समझ रहे? जैसे आपने पहले दिन से शुरू करा, आज 1, दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 3, चौथे दिन 4, ऐसे लेकर आप 11 दिन तक 11 दीपक जलाएंगे। फिर वापस लौटेंगे जिस दिन आपने 11 दीपक जलाए, उसके बाद 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। आशा करती हूँ समझ में आ गया होगा। अगर आप 11 दिन का संकल्प ले रहे हैं, 21 दिन का संकल्प ले रहे हैं, तो 1 से लेकर 21 तक दीपक जलाएंगे, फिर वापस लौटेंगे 20 से लेकर 1 पर आ जाएंगे। इतने दीपक आपको जलाने। तो इस हिसाब से सामान अगर खत्म भी हो जाए तो कोई ऐसी चिंता की बात नहीं, फिर दोबारा से आप पीस के रख लीजिएगा। तिल का तेल रख लीजिएगा, रुई की उसमें बाती होगी। समय सुबह, दोपहर, शाम, कोई भी हो, लेकिन हर दिन सिर्फ एक समय हो। सदैव बताती हूँ, चाहे आप श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते हो मनोकामना पूर्ति के लिए, किसी चीज के लिए अगर आप संकल्प लेते हो तो जो आप संकल्प लेकर कार्य करते हो उसका समय हमेशा निश्चित ही होना चाहिए। तो इसका समय निश्चित करो। आपको लगता है मैं सुबह कर सकती हूँ प्रतिदिन, मैं दोपहर को कर सकती हूँ, मैं शाम को कर सकती हूँ, इसमें ऐसा नहीं है कि आप अगर भूखे पेट नहीं है तो नहीं कर सकते। आप स्वच्छ अवस्था में होने चाहिए, आप किसी भी समय इसको करिएगा। अगर आप शाम को या दोपहरी में करते हैं और आप नाश्ता भी कर चुके होंगे दोपहरी तक, तो कोई इसमें बात नहीं है। आप ना मुंह हाथ अच्छे से धो के, अगर आप 1-2 बार वॉशरूम चले गए तो कपड़े चेंज कर लेना, नहीं गए तो मत करना। तो इस तरह से आप अपना दिया लें। आप अपने घर में इस कार्य को शांति पूर्वक करेंगे, घर में शांति पूर्वक इस कार्य को करेंगे, और आप एक अपना आसन बना लेंगे, वही एक आसन आप प्रतिदिन यूज करेंगे।
ठीक है। सिर ढककर आप इसको कार्य को करेंगे। पुरुष हैं तो भी, स्त्री हैं तो भी, लड़की है तो भी, जो भी चाहे वही जला सकता है, इसमें कोई बंदिश नहीं है। तो आप अपना एक रुमाल या एक चुन्नी रख लीजिएगा अलग, कि मुझे रोज यही ओढ़नी है और यही ओढ़कर मुझे पूजा करनी है। मंदिर में ही तय बनाकर रखकर छोड़ देते हैं हम लोग। तो अगर जेंट्स है तो एक रुमाल बना लिया जिसको हमें रोज सिर पे लेना और उसे तय बनाकर फिर हमने मंदिर में ही रख दिया, प्रतिदिन उसी से करना है। ये मैंने प्रक्रिया बता दी। सूतक पातक पीरियड में नहीं करेंगे। अगर आपको 11 दिन का संकल्प लेना है तो पीरियड से फ्री होकर लीजिएगा, ठीक है। पुरुषों के लिए कोई बंदिश है ही नहीं, और पीरियड के बाद आप इसे शुरू कर सकते हैं। तो आपके 11 दिन बहुत आराम से निकल जाएंगे। 21 दिन भी निकल सकते हैं। किसी भी दिन से आप प्रारंभ कर सकते हैं, मंगलवार हो, थर्सडे हो या सैटरडे हो। केवल 3 में से कोई भी दिन में आप शुरू करेंगे, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। किसी भी दिन से आप शुरू करेंगे। पहले दिन संकल्प लेंगे, थोड़े से अक्षत लेंगे, हाथ में एक पुष्प लेंगे, नहीं हो तो खाली अक्षत ले सकते हैं, गंगा जल लेंगे और अपने हाथ में संकल्प लेके, हे प्रभु मेरी बरसों से अधूरी इच्छा है या मेरी ये मनोकामना है, बस अब पूरी हो गई, बस अब पूरी हो गई, अब पूरी हो गई, ऐसे भाव लगते हुए। और अब मैं 11 दिन का संकल्प लेती हूँ, मैं 11 दिन तक इन दियों को जलाऊंगी बढ़ते क्रम में, और फिर 11 ही दिन में घटते क्रम में। इस तरह से आपको जलाना है दिया। और ये संकल्प लेके भगवान जी की जो भी आपके घर में मंदिर मूर्ति में है, प्रतिमा है, तस्वीर है, आपके घर के मंदिर में आप पूजा करते हो, कोई भी देवी देवता विराजमान है, आप वो संकल्प वहीं छोड़ देंगे। उसके बाद आपने वो दिया लगाना है जो आपने दिया बनाया है, ठीक है। वो दिया आपको जला देना है। और आपको जो भी आपके इष्ट देव हैं, जिन्हें भी आप मानते हो, चाहे ओम नमः शिवाय कहो, चाहे ओम दुम दुर्गाय नमः कहो, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय करो, ओम हनु हनुमंताय नमः करो, जो भी मंत्र, जिस भी देवी देवता को आप मानते हो, इष्ट देव है आपके, पूजते हो, उन्हीं का जो भी मंत्र आपको स्मरण में हो, वही मंत्र आप अनगिनत बार हाथ जोड़कर बोलेंगे और दीपक जला देंगे। वहां पर दीपक जलता रहेगा। आप हाथ जोड़ के जितनी बार आपका मन लगे उतनी बार, अनगिनत बार। कोई आपको माला नहीं जपनी, कोई आपको काउंटिंग नहीं करनी, जितनी भी देर मन लगे। आज आपका मंत्र मन लगेगा, हो सकता है आप 7, 8, 11 में उठ जाओ, फिर आपका लगेगा और ज्यादा देर बैठूं, फिर आपका लगेगा और ज्यादा देर बैठूं। जितना भी देर, उतनी देर उस मंत्र को करें। उसके पश्चात भगवान को फिर पुनः प्रणाम करें कि भगवान मेरी मदद करना इस कार्य को पूर्ण करने के लिए। और उसके बाद अपना वो जो आपने आसन बिछाया तय बना के रख देना, जो आपने सिर पे दुपट्टा या रुमाल लिया उसको तय बनाकर संभाल कर रख देना। इस तरह से आपको करना है। अगर आपका जैसे 11 दिन का है तो 11 में 22 दिन हो जाएंगे, 11 बार चढ़ेगा तो 11 उतरते क्रम में भी होंगे। और आपको ऐसा लगता है कि उस दौरान मेरा पीरियड आने की कोई संभावना है, आ सकता है, तो आप दीपक बनाकर पहले से रख दें। दीपक आप बना के रख सकते हैं, या दीपक आप किसी और से भी जलवा सकते हैं उसी मंत्र के साथ, कि मंत्र के जाप के साथ आप दीपक जला दीजिए। हस्बैंड वाइफ है तो ये काम बहुत आसानी से हो जाता है। टाइम ऐसा लेके चलना, आप बहुत समझदार है, गृहिणी है या वर्किंग है, कि ऐसा टाइम लो कि अगर मेरा कोई बीच में काम रुकने लगे या मैं शारीरिक रूप से सक्षम नहीं हूं तो मेरे पति उस कार्य को कर ले या मेरे बच्चे उस कार्य को कर ले। वो श्रृंखला टूटनी नहीं चाहिए। आप नहीं करेंगे, आपके पति कर लें, आपके बच्चे कर लें कि बेटा इसको थोड़ा मलो, आटे को देख लो कैसे होता है और आप इस दीपक को लगा दो, मंत्र बोल देना। आप मानसिक जाप कर लेना, आप मानसिक जाप दूर बैठ के कर सकती हो, लेकिन श्रृंखला मत तोड़ना। थोड़ा सा करके देखो। देखिए ये इतना मैं आपको बता नहीं सकती, देखने में सुनने में आपको बहुत सरल लग रहा है, लेकिन इतना जबरदस्त वाला उपाय है, इतना जबरदस्त वाला उपाय है। इसको करने से अनेक, मतलब ये प्रमाणित है, मतलब ये किया हुआ है, आजमाया हुआ है। आप करके देखिएगा, यानी कि कठिन से कठिन काम आसान हो जाते हैं। चाहे विवाह का काम हो या कि व्यापार का हो या धन संबंधी हो, आपका मंगल ग्रह, आपका बृहस्पति ग्रह, आपका शनि ग्रह, आपका गुरु, सारे के सारे ग्रह आपके अनुकूल हो जाएंगे। और आपकी हर इच्छा, जिस इच्छा को लेकर आपने वो जिस मनोकामना को लेकर दीपक जलाना शुरू किया है, वो मनोकामना निश्चित पूरी होगी। और स्पेशली जो भाई लोग बहुत परेशान है, एक बार मैं कमेंट में पढ़ भी रही थी कि हम इतने परेशान हो गए हैं मुकदमेबाजी से। अगर आप वास्तव में बहुत परेशान हैं तो इसमें थोड़े से काले तिल और पीस लेना और फिर इसको करके देखो, ना आपके फेवर में आ जाए, प्रभु का नाम लेकर करना, पूरे विश्वास के साथ करना, ना आपका काम हो जाए तो कहना। कर देखिए, पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ इस दीपक को जलाकर देखिए। और हाँ, जो आप प्रतिदिन दीपक जलाओगे घर में, उसको वहीं पूरे दिन रहेगा। जिस भी समय अगले दिन जब आप दूसरा दीपक जलाओगे तब उस दीपक को आप उठाना और उस दीपक को या तो आपके कहीं आसपास गाय है तो गाय को खिला देना, अदरवाइज छोटे छोटे टुकड़े करके पक्षियों को या चींटियों को डाल देना। हर दिन पक्षियों या चींटियों को डाल देना। आपको लगता है पक्षी भी नहीं मिलेंगे, गाय भी नहीं मिलेंगे, चींटियों को डाल देना। किसी वृक्ष के नीचे छोटी छोटी गोलियां बना के तोड़ के किसी वृक्ष के नीचे डाल देना। सब चींटे उसको खा जाएंगे और जैसे ही वो उसको खाएंगे आपके कष्ट कटने प्रारंभ हो जाएंगे, आपकी इच्छा पूरी होनी शुरू हो जाएगी। करके देखिए, बहुत जबरदस्त वाला कार्य है, जरूर करके देखिए। तो आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी।
मिलती हूँ एक और जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, जितना चाहे अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, और इस तरह की तमाम वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ईश्वर आपकी मदद करे।